खबरों में आज सोमवार का दिन है और ये सोमवार दिल्ली की सियासत के लिए काफी अहम दिन है। एक और तो बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएगी, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल आज चुनाव आयोग के सामने होंगे। केजरीवाल को बताना है ऑटो में अवसरवादी का पोस्टर किससे पूछकर लगाया गया था। चुनाव के पहले कह रहे थे 15 लाख रुपए दूंगा, अब कह रहे पहले मरो तो 1 लाख रुपया दूंगा। झूठ बोल के वोट ले लिया इन्होंने। 8 दिन बाद ये तय हो जाएगा दिल्ली के दिल में क्या है, लेकिन जिस दिल्ली को ये तय करना है वो असमंजस में है। वो भी इसलिए क्योंकि नेताओं ने ऐसी हवा बना दी, जनता कंफ्यूज हो गई है। रोज वायदों की मंडी लग रही, लेकिन एक भी दुकानदार ऐसा नहीं जो अपनी माल की गारंटी दे सके। चुनाव के 4 दिन पहले आज बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएगी। सोचिए, सिर्फ 4 दिन पहले घोषणा पत्र सियासत के साफ सुथरे होने का आईना होता है, लेकिन कतरा रही है पार्टी उलझी है, बदनसीब और खुशनसीब। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, घोषणा पत्र लाए या विजन डॉक्यूमेंट, लेकिन जब बीजेपी विजन बता रही होगी तो आप चुनाव आयोग की चौखट पर होगी। उसे बताना है कि इस पोस्टर के पीछे की कहानी को बताना है, बिना इजाजत के किरण बेदी के फोटो का इस्तेमाल क्यों किया गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय नोटिस पार्टी हो गई है। ये लगातार नोटिस भेजने का काम करते हैं, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं भाजपाइयों के पास। नितिन गडकरी जी ने नोटिस भेजा, कभी आरपी सिंह नोटिस भेजते हैं, कभी सतीश उपाध्याय नोटिस भेजते हैं। अब किरण बेदी जी को भी उन्होंने सिखाया होगा कि भाई नोटिस भेजो, तो नोटिस उन्होंने भेज दिया। चुनाव आयोग को तो शाम में जवाब देना है, 6 बजे तक का वक्त है, लेकिन कोर्ट में आज केजरीवाल के उस बयान पर सुनवाई है जिसमें वो कहते हैं पैसे सबसे लो लेकिन वोट सिर्फ आपको दो। मतलब सोमवार का दिन आज बीजेपी के लिए भी बड़ा होगा और केजरीवाल के लिए भी। ऐसे मुश्किल वक्त में जब सब लगे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बने, तब वाराणसी के ज्योतिषी मोदी और केजरीवाल की उम्मीदों में आग लगा रहे। कहते हैं किसी के भाग्य का सितारा ऐसा बुलंद नहीं जो उसे 36 सीट दिला दे। चुनाव में जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन जनता को मजा बहुत आ रहा। सब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र साबित करने में लगे हैं। वही राजा हरिश्चंद्र जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन सियासत के इन राजाओं को कौन समझाए। उस राजा को पद की नहीं प्रजा की चिंता थी। खैर, उस दौर का पता नहीं, लेकिन इस दौर में झूठ को सच साबित करने की कला ने चुनाव की रंगत बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20।